नहीं, हमारे यहाँ कोई फायदा नहीं मिल रही हमको भाई। अच्छा, कुछ भी नहीं मिल रही, सीधी बात है भैया। हम तो यहाँ अपना मंजूरी भर का पेट कर रहे हैं, हमारे बच्चे कैसे कैसे पेट हमारा भर रहे हैं बुढ़ापे में। अच्छा, 2-6 पर आनी है, किराए से रहना, क्या करेंगे बुला बताओ। लेकिन कम से कम इतना सरकार तो सोचे कि इतना जी बांट रहे हैं कि जी ले लो वो ले लो, लेकिन कभी सरकार ने जी सोचा कि घर में बेचारे 6 आदमी कई का पेट पालन कैसे कर रहा है। लेकिन उसके लिए कम से कम जी तो सोचो उनके घर में अगर 20-22 साल का बेटा है, कम से कम 5,000-10,000 की नौकरी भी दे दें तो हमको कितनी खुशी होगी। मैं तो भैया कारीगरी करता हूँ, टांग टूटी तरीका क्या करेंगे अब। अच्छा, क्या तो कैसे टूट गई थी? अरे टूट के पैरे पकड़े मजदूर आदमी है, मैं तो भैया मजदूरी करना ही है बुढ़ापे में। आयुष्मान कार्ड नहीं बना आपको? कुछ नहीं बना हमारा भाई। क्यों नहीं बनवाया आयुष्मान कार्ड? अरे बना ही नहीं है, जा गए तो धक्का दे दिया। अच्छा, हाँ, बढ़ा दे पड़े पकड़ के जाओ, नहीं अभी नहीं बनेगा तुम्हारा। अच्छा, फिर कैसे इलाज वगैरह अपने खर्चे से करा? हाँ, अब तो कहा जेब से लगाना पड़ा बच्चन ने। लेकिन वो देंगे क्या, पेंसिल दे दी 15,000 की, उसको 40,000 की, 60,000 की। अगर 60,000 पर 25,000 रुपए की अगर 6 आदमी लग जाएं तो कितना विकास होगा, कितना उनका घर का परिवार चलेगा। देखो ऐसा है, कोई भी सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे झाड़ू वाले हो, लेकिन कोई कुछ नहीं करते, सब अपना अपना काम बनता और ऐसी तैसी कराए जनता। लाइट वाले के तो लाइट काट देंगे, लाइट तो फ्री होना चाहिए। सिलेंडर कितना महंगा हो रहा है, जो यही दिक्कत है। बस आप क्या काम करते हैं? मैं कारपेंटर का मिलता है। इस बार क्या लग रहा है, इस बार चुनाव में क्या होगा? बदलाव क्या होता है? बदलाव होगा कि नहीं होगा? बदलाव जब भी होगा तो 2 काम सही होना चाहिए, लाइट काम होना चाहिए और सिलेंडर काम सही होना चाहिए। तो आप जैसे आपसे अभी पूछ रहे थे, तो आपको नहीं लग रहा है कि उतना अच्छा काम हो पा रहा है? नहीं, काम तो हो रहा है, मोदी के चक्कर में हो रहा है काम। हाँ, अब तुम सोच रहे माधुराव सिंधिया को उतार दो, माधुराव यहाँ से जीत नहीं रहे। अच्छा, नहीं जीत रहे यहाँ से। आपका नाम क्या था? मेरा नाम लाखन सिंह गिले, क्या काम करते हो? फल का ठेला लगाते हैं। क्या लग रहा है इस बार क्या होगा चुनाव? देखो ऐसा है, कोई भी सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे झाड़ू वाले हो, लेकिन कोई कुछ नहीं करते, सब अपना अपना काम बनता और ऐसी तैसी कराए जनता। दूसरी बात ये है कि देखो एक घर के अंदर हम 7 जने हैं, एक घर में 6 जने हैं, 6 सर्विस वाले हैं। हमारे घर में एक भी नौकरी वाला नहीं है, 4 पहिए ठेले ढकेलते फिरते हैं इधर उधर। लेकिन कम से कम इतना सरकार तो सोचे कि इतना जी बांट रहे हैं कि जी ले लो वो ले लो, लेकिन कभी सरकार ने जी सोचा कि घर में बेचारे 6 आदमी कई का पेट पालन कैसे कर रहा है। लेकिन उसके लिए कम से कम जी तो सोचो उनके घर में अगर 20-22 साल का बेटा है, कम से कम 5,000-10,000 की नौकरी भी दे दें तो हमको कितनी खुशी होगी। लेकिन वो देंगे क्या, पेंसिल दे दी 15,000 की, उसको 40,000 की, 60,000 की। अगर 60,000 पर 25,000 रुपए की अगर 6 आदमी लग जाएं तो कितना विकास होगा, कितना उनका घर का परिवार चलेगा। आपको लग रहा है योजना उस तरीके सही से नहीं आ पा रही? नहीं, हमारे हिसाब से तो साहब सब अब ऐसे ही है, कोई बांट देंगे, कुछ बांट देंगे और लेडीजों को लालच। आपके बच्चे कितने हैं? हमारे बच्चे हैं, एक बच्चा है। क्या करते हैं वो ठेले लगा हुआ फल का। पढ़ाई नहीं कराई आपने? पढ़ाई है, सब कुछ है, बीकॉम कर रहा है, लेकिन नौकरी का कोई सिलसिला ही नहीं बनता। अच्छा, जॉब वैकेंसी नहीं आ रही है ना? आ ही नहीं रही है। अच्छा, और कुछ छूट भी नहीं मिलती। हम 69 साल के हो गए, लेकिन आज तक पेंसिल नहीं आप बना। इसीलिए बदलाव चाह रहे हो? हम तो ये चाह रहे हैं कि देखो भैया कोई भी सरकार बने, कम से कम इतना तो ध्यान दें कि किस घर में कितने लोग हैं, कितने नहीं हैं, कितने की नौकरी है, कितनों की नहीं है। कोई भूखा मर रहा है कि पैसे 1 रुपए किलो गेहूँ दीजिए, गेहूँ को खाते रहेंगे, पैसा ही तो देखो 20 रुपए का 25 रुपए का 5 किलो पीसते हैं वो। अब 20 आपने 10 किलो दे दिया, 50 रुपए हम कहाँ से लाएं, इतना हम कमाते ही नहीं है। तो आपको लग रहा है कि एक जनता में नाराजगी इन छोटे छोटे मुद्दों को लेकर भी है ना? जी साहब। आपका नाम क्या था? यही बोले। आपका नाम क्या है? बालाराम। क्या काम करते हो आप? मैं तो भैया कारीगरी करता हूँ, टांग टूटी तरीका क्या करेंगे अब। अच्छा, क्या तो कैसे टूट गई थी? अरे टूट के पैरे पकड़े मजदूर आदमी है, मैं तो भैया मजदूरी करना ही है बुढ़ापे में। आयुष्मान कार्ड नहीं बना आपका? कुछ नहीं बना हमारा भाई। क्यों नहीं बनवाया आयुष्मान कार्ड? अरे बना ही नहीं है, जा गए तो धक्का दे दिया। अच्छा, हाँ, बढ़ा दे पड़े पकड़ के जाओ, नहीं अभी नहीं बनेगा तुम्हारा। अच्छा, फिर कैसे इलाज वगैरह अपने खर्चे से करा? हाँ, अब तो कहा जेब से लगाना पड़ा बच्चन ने। नहीं, वो मंजूरी करके वो ये कहते हैं कि आयुष्मान कार्ड से कुछ नहीं, हमारे यहाँ कोई फायदा नहीं मिल रही हमको भाई। अच्छा, कुछ भी नहीं मिल रही, सीधी बात है भैया। हम तो यहाँ अपना मंजूरी भर का पेट कर रहे हैं, हमारे बच्चे कैसे कैसे पेट हमारा भर रहे हैं बुढ़ापे में। अच्छा, 2-6 पर आनी है, किराए से रहना, क्या करेंगे बुला
बताओ। तो सरकारी अस्पताल वगैरह में इलाज वगैरह कैसा होता है? नहीं नहीं भैया, मैंने नहीं कहा। आपने कहाँ पे कराया? मैंने तो प्राइवेट करा हुआ भैया। अच्छा हाँ। अच्छा। और तो जहाँ पे वहाँ डरे रहा था भाई साहब, कोई सुनाई नहीं है। प्राइवेट जैसे मजदूरी यहाँ पे करते थे, उन्होंने कुछ आपको दिया नहीं है? नहीं, कुछ नहीं दिया साहब, अच्छा कुछ नहीं दिया मालिक। अच्छा। तो आपको क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या होगा? अब भैया देखो, हम तो कुछ नहीं कह रहे, जो बन जाते बन जाए। मैंने कहा अब कहा, मैंने को काम मिलना है। अच्छा। चाहे सरकार आ जाए चाहे कांग्रेस आ जाए, हमको कुछ नहीं मिलेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ा। वोट डालोगे आप? हाँ? वोट हम काऊ को नहीं डालेंगे, हम आके हम कुछ को डालेंगे, किसी पे जाए। अच्छा। हाँ, आकर मुगुटी को डालेंगे, जो दज्जा को ताप है ठीक है, वो नहीं मस्जिद। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बदलाव। हाँ, हम तो आके हम कुछ को डालेंगे, आके मुझे नहीं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 18 साल से लगभग बीजेपी की हमारे भाई एक बात है, कोई बच्चा हमारे घर में है, एक बात को पढ़े ऐसे क्या प्राइवेट में 10,000 मिल रहे हैं, हॉस्पिटल में कहाँ पे जो पैसे का गुजारा चल रहा होगा। आपके लाडली बहन योजना 1,000 रुपए नहीं आ रही? अरे तो बाजे कहाँ हो रहा भैया, बाजे का जिंदगी कट जाएगी का? 1,000 रुपए से कुछ नहीं हो रहा है, कचू कट जाएगी जिंदगी का। 1,000 से जो बताओ, 1,000 पता तो तेल का भाव है, और चावल का भाव है, और जो दाल का भाव है, बता जो बासे का पेट बच जाके। 3,000 रुपये तो महीने का किराया है। हाँ, 6,000 तो किराया के दे रहा मालिक में। हाँ, कहाँ से आपको बताओ? तो किराए पे रहते हो? हाँ, किराए पे रहता भैया, मजदूरी नहीं। आपका गाँव? गाँव तो इधर है भिंडतर। तो उधर नहीं, वहाँ नहीं जाते हो? नहीं जाते भैया, मजदूरी करेंगे कहाँ है भैया, जमीन जायदाद नहीं है। नहीं है भैया, कचू नहीं। आप बाजार में तो डरे, तभी तो डरे भैया, का पेट पाल नहीं बना। तो चुनाव से आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं, हमें कोई नहीं, जो आवेगी से आ जाएगी, हमें कोई मतलब ना। आपका नाम कैसा है? महेंद्र सिंह गुर्जर। क्या काम करते हैं सर? अब सेवानिवृत्त है। सेवानिवृत्त। गवर्नमेंट जॉब भी होती जी है? हाँ। अच्छा, तो अभी तो आप दिक्कत नहीं होगी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपको चैनल को धन्यवाद, बहुत बहुत आप जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। सर, ये तो हम लोग यही जैसे आम लोगों की बातें आप सुनी होगी कि जो आम लोगों में इस बार क्या राय बन रही है चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर से सबकी अलग अलग राय है साहब। साहब आपने सबसे स्टेटमेंट लिए, सबकी अलग अलग राय है। ये कुछ लोग महंगाई से परेशान हैं। सब हर चीज़ से आदमी परेशान है। कोई पार्टी आ जाए, सब चीज़ से हर आदमी परेशान रहता है। यही है, जिसको जैसी सुविधा मिल जाए वो उस तरफ झुक जाता है। वो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जैसे 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिवराज जी मुख्यमंत्री हैं, तो बदलाव होना चाहिए। आपको लग रहा है ये बात? नहीं, बदलाव तो अब जनता के ऊपर है साहब, जनता किसकी तरफ रूप पकड़ जाए। अच्छा। मैं आपको बताऊं, बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता। जनता जो चाहेगी, जिस पार्टी को बैठा लेगी, वही पार्टी बैठेगी। अच्छा। वही हाँ। तो इस बार आपको संभावना क्या ज़्यादा लग रही है? जनता की बात आप थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा? हाँ, नहीं, आइडिया यही लग रहा है कि थोड़ा सा मोदी का इफेक्ट ज़्यादा है इस हिंदुस्तान में। मोदी है, प्रधानमंत्री है। हाँ, तो उनकी वजह से तो राज्य चल रहा है साहब। अच्छा, लोग ये कह रहे हैं मोदी को प्रधानमंत्री रहना चाहिए, उससे हमें कोई हाँ, बिल्कुल सही है। लेकिन मध्य प्रदेश में बदलाव चाह रहे हैं कुछ लोग। बदलाव तो इसीलिए चाह रहे हैं कि जो लोग तरह से परेशान है पार्टियों से, इसलिए तरह से परेशान बदलाव चाह रहे हैं लोग। अच्छा। तो जो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, जैसे आप जैसे सेवानिवृत्त हैं, जो जॉब वगैरह करते हैं, उन्हें इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आम वर्ग है, ठेला वाला लगाते हैं, जो मजदूर वर्ग है, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है। उन्हें छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना। हाँ, कोई पार्टी हो, इस चीज़ पे उनको विशेषकर ध्यान देना चाहिए नीचे से। अच्छा। मैं आपको बताऊं, लोगों को जॉब रोजगार मिल नहीं रहा है, वो कर भी रहे हैं। अब वो भैया ने बताया कि ठेले वाले ठेले यहाँ से हटा रहे हैं, तो उसका काफ़ी अंतर पड़ता है जनता पे। अच्छा। हाँ, कुछ व्यवस्था शासन को ऐसी करना चाहिए, लोगों को रोजी रोजगार दे। अच्छा। जो कर रहे हैं उनको करने। जैसे अभी कई सारे मंत्री उतारे इन्होंने चुनाव में, लिस्ट अभी दूसरी लिस्ट आई, इसका कुछ फर्क पड़ेगा आपको? लगा उसका फर्क थोड़ा बहुत पड़ सकता है, ऐसी बात नहीं होगी। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि डर है कहीं ना कहीं बीजेपी में, इस वजह से इन्होंने हारने का डर था, इस वजह से इन्होंने साहब इसके बारे में स्टेटमेंट इसलिए नहीं दे पाऊंगा, कोई कह नहीं सकते। देखो, हाँ, कि ऊँट किस करवट बैठ जाए, ये जनता के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा। हाँ, तो आपको लग रहा है कि मिला जुला माहौल है? हाँ, मिला जुला माहौल मान के चलिए। हाँ, आपका नाम क्या? धन्यवाद। आपका नाम क्या है? राकेश पाल, नचरौली से। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? ग्राम नचरौली, जिला दतिया, मध्य प्रदेश। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? हम दूध डेयरी का काम करते हैं। दूध डेयरी का। तो अभी कैसा चल रहा है काम काज आपका? बढ़िया चल रहा है काम। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो बताना चाहते हैं कि बच्चों के बारे में, मतलब भविष्य के बारे में, जैसे नौकरी के बारे में, जिस सरकार को सोचना चाहिए कि जो बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, तो जनता इस कारण से मतलब बदलाव के हिसाब किताब दिखा रहा है। वैसे हमारे यहाँ तो काम बढ़िया चल रहा है।
माननीय नरोत्तम मिश्रा जी हैं। अच्छा, तो वे बढ़िया काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जो रुख जनता को दिख रहा है वो कारण यही है कि ये जो बच्चा है ना, ये युवा हैं, तो उनके लिए जॉब चाहिए, जॉब वैकेंसी होनी। आपके बच्चे हैं? हमारे बच्चे 2। वो क्या करते हैं? वो भी एक ना 12वीं कर रही, 12वीं करके मैंने तैयारी करी। तो वो कहा है कि मतलब में पेपर में रह गया। उसने दौड़ मोड़ निकाल ली, सारी चीज़ें निकाल ली, लेकिन वो पेपर में रह गया। अच्छा, तो इस आपको लग रहा है कि ये जॉब वैकेंसी उतनी नहीं है? हाँ, वैकेंसी निकलना चाहिए और ये होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में काम बढ़िया है। अच्छा। लेकिन इस कारण से मतलब नाराजगी भी है थोड़ी बहुत। बस मेन कारण यही है। तो आप क्या चाह रहे हो इस बार? वो बदलाव थोड़ा सा। नहीं, हमारा मतलब ये है कि सरकार को सुधार करना चाहिए गाँव में, जिस सुधार करना चाहिए कि जो नए युवा हैं उनके लाने नौकरी देना, नौकरी जॉब वैकेंसी वगैरह करना चाहिए। ये चीज़। लेकिन अभी तो चुनाव है इस समय। अब चुनाव में क्या फर्क रहेगा? असली चीज़ तो वो होगी। सही है। वैसे हमारा तो मतलब एक जनता पार्टी से मतलब लगाव है और लगे आ रहे हैं, लेकिन आगे सुधार की बात आती है तो यही होती है। सिंधिया जी के बारे में यहाँ पे कैसी राय है? अभी बहुत से लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं उन्होंने गलत किया, कुछ लोग कह रहे हैं ठीक है। आपकी क्या राय है सिंधिया जी के बारे में? सिंधिया जी के बारे में कुछ नहीं बता सकती। यहाँ से जब आदमी सर्वे करने आते हैं तो लिख के जरूर ले जाते हैं कितने बच्चे हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते। कभी सरकार ने ये सोचा कि एक घर के अंदर 6 लोग नौकरी कर रहे हैं, एक घर के अंदर कोई नहीं है, और बेचारा वो गुजारा कैसे करे? अच्छा, कैसे करे, कैसे नहीं करे, वो कैसे करता है उसकी भगवान मालिक है। कभी तो धंधा होता है, कभी नहीं होता है। और ये आ जाते हैं नेता लोग, अब ये लाखों करोड़ों रुपए खर्चा होगा, कहाँ से निकलेगा? हम लोगों से निकालेंगे, इस पे लगा देंगे, इस पे लगा देंगे, बटन पे लगा देंगे, पैंट पे लगा देंगे, पूरा पैसा लगा देंगे, हमसे बिजलिएगा। अभी तो ये बता रहे हैं कि साहब बिल माफ़ हो गए, उसके बाद में बड़े बड़े नहीं फिर आ जाएंगे, फिर वहीं की वहीं आ जाएंगे। हाँ, उनका काम बन जाएगा, हमारी एसटीसी हो जाएगी। तो मेरे माफ नहीं हुए हैं? नहीं हुए, कहाँ हुए बताओ? पिछले माले एक बार एक भी नहीं हुआ हमारा तो। अच्छा, आगे समझे, हम तो बहुत परेशान है साहब। तो ये केवल आपको कह रहे हो वादे कर दिए जाते, होता नहीं होता? होते कहाँ करते हैं बताओ? अच्छा। लिख के ले जाते हैं लेकिन करते नहीं हैं। अच्छा, कम से कम इतना तो सोचे सरकार कि भैया हम जी बन गए तो कम एक परिवार में लोगों को जो पेंशन मिल रही है, किसी को 60,000, किसी को 50,000, अगर 4 आदमियों को 60,000 में 15,000 की नौकरी मिल जाए तो उनका परिवार कितना चलेगा? बच्चे उनके सुखी रहेंगे। लेकिन क्या पेंशन तो दे रहे हैं 15, 40, 50,000 की, लेकिन जिस सरकार ने जी नहीं सोचा कि भैया किसी के घर में एक पढ़ा लिखा कोई बच्चा है तो उसको थोड़ी छोटी मोटी सर्विस जॉब दे दे। आपका नाम क्या है? बंटी जायसवाल। क्या काम करते हैं? मेरा टिफिन सेंटर चलाता हूँ। टिफिन सेंटर कैसा चल रहा है अभी? बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। इस बार चुनाव का सर्वे सुन ही रहे हो आप, क्या लग रहा है माहौल? हम तो साथ चाहते हैं शिवराज सिंह चौहान नहीं आए, ज्योतिराज सिंधिया बनना चाहिए। अच्छा, हाँ, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने क्या है बताओ आप मेरे को, क्या किया उनने? अच्छा, कुछ किया है? ये फ्री राशन, फ्री चीज़ देने से फ्री आदमी की और वो हो रही है खराब। अच्छा, लाडली बहन योजना वगैरह तो सब फ्री की चीज़ें बंद होना चाहिए मेरी नज़र में तो। अच्छा, फ्री की चीज़ें होनी ही बंद चाहिए। अच्छा, ये लाइट फ्री दे रहे हैं, ये राशन फ्री दे रहे हैं, आदमी वो मत कमाऊ हो रहा है। कमाऊ जब होना चाहिए, जब फ्री नहीं मिलेगा तो आदमी कमाएगा सही ना। आप किचन चलाते हो तो सिलेंडर वगैरह के रेट से आप पर फर्क पड़ता होगा? हाँ, तो बहुत फर्क पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता? अच्छा, क्यों नहीं पड़ता? 150 रुपये का सिलेंडर लेते हैं हम। 150 रुपये का सिलेंडर लेना, आपको मालूम चाहिए 150 रुपये का सिलेंडर कितना होता है? तो सस्ता नहीं किया उन्होंने? कोई सस्ता नहीं है। 200 रुपये सस्ते किए तो पहले 1250 का लेते थे, अब 200 रुपये सस्ता हो गया। तो क्या सस्ता हो गया? इसको सस्ता कहते हैं? फर्क नहीं पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं आता साहब किसी की जेब में। कोई पेट्रोल देख लो 110 रुपये हो रहा है। पेट्रोल 110 से हो रहा है। अब यूपी में देख लो, वही सरकार बीजेपी की यूपी में है ना, यूपी में 10 रुपये सस्ता क्यों है? यूपी में 10 रुपये सस्ता क्यों है? तो आपको लग रहा है जो यूपी में कम से कम यहाँ भी वही होना चाहिए? बिजली का बिल है, बिजली का बिल अपने 8 रुपये यूनिट है। यूपी में क्यों सस्ता है? 7-6 रुपये यूनिट क्यों है? अच्छा, सरकार तो बीजेपी की है, वो तो नहीं है। सिंधिया जी आएंगे, सिंधिया जी क्या करेंगे? ये सिंधिया जी अरे बीजेपी की रही तो क्या होगा? सिंधिया जी बहुत सोचते हैं इस चीज को में। अच्छा, उनके पेट पहले से बड़े हैं। सिंधिया जी राय नहीं दे सकते हैं शिवराज जी को? नहीं मानते कहाँ है? माने जब तो है ना। अच्छा, सीएम आज 18 साल से तुम बैठे हो, सीएम बने, क्या किया है उन्होंने? अच्छा, तो बस फ्री योजना है। फ्री योजना से क्या होता है? अच्छा, हाँ, तो वो फ्री योजना से क्या होता है? एक हरामखोरी और होती है आदमी को। अच्छा,
अरे जो आदमी कमाने लायक है उसको कमाने की मौका दो ना, आपको तनख्वाहें तो वो दो, नौकरियां दो। अच्छा, या कोई बिजनेस है तो ऐसा कोई फैक्ट्रियाँ डालो ग्वालियर के लिए। कोई फैक्ट्री नहीं है ग्वालियर में, कोई बिजनेस वो ही नहीं है। कहीं के आ जाते हैं वो फैक्ट्री, कहीं बाहर के आ जाते हैं, यहाँ के रह जाते हैं, वो लग जाती है, उनको भगा देते हैं। फैक्ट्री कोई हो तो कम से कम इतना तो देखें, कम से कम थोड़ी बहुत सर्विस मिल जाए बच्चों को, तो वो पेट पालन तो करेगा अपना। क्या सिंधिया घराने के चक्कर में इतना विकास है, तो और किसी के चक्कर में है विकास इतना? बता दीजिए आप मुझे। सिंधिया की वजह से क्यों नहीं है? सिंधिया के चक्कर में तो इतना विकास है ही आज। अच्छा, ये कुछ लोग ये भी कह रहे हैं पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी, सिंधिया जी तो सिंधिया के चक्कर में तो सरकार बनी थी। हाँ, तो चले गए फिर उधर। क्यों जाना ही पड़ेगा जब उनकी नहीं सुनेगा कोई, तो जो जाएगा नहीं जाएगा। अच्छा, एक परिवार में अभी आप एक परिवार है और उसमें एक भाई रूठ रहा है, एक भाई मरने आए, तो एक भाई को हटना नहीं पड़ेगा, परिवार छोड़नी पड़ेगा घर उसको। क्यों नहीं छोड़ेगा घर? इसलिए छोड़ता है परिवारों का, नहीं छोड़ा। आप चाह रहे हो बीजेपी की सरकार है लेकिन सिंधिया बने मुख्यमंत्री? हमारे नजर में सिंधिया बनना चाहिए मुख्यमंत्री। अच्छा, हाँ, कायदे के हमारा तो कहना चाहिए। और आप आगे वो जनता की मर्जी है, जनता चाहे वो कर सकती है। जनता चाहती है कि सिंधिया को ही बनना चाहिए। ठीक है।